मंगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बस सिया राम मानस में बस जाएं, हृदय में उतर जाएं। इसके लिए तुलसीदास जी इस मन को सुधारने पर तुले हुए हैं, समझाने पर तुले हुए हैं, उसका मार्गदर्शन निरंतर करते जा रहे हैं, सतत समझाते जा रहे हैं। क्योंकि मन के ऊपर से यदि क्षण भर के लिए भी पहरा हटा दिया जाए तो फिर मन अपना खेल खेलने लगता है। पहली बात तो वो अपने ऊपर पहरे बैठने ही नहीं देता, किसी पहरे को मन बर्दाश्त नहीं करता, फौरन हटा देता है पहरे को। भूले भटके कोई पहरा बिठा भी दे तो कोशिश करता है कि उस पहरे की परवाह ना करे। पहरा यदि सख्त हो तो मन नाराज हो जाता है। मन को नकेल डालना बहुत दुष्कर काम है, बहुत दुष्कर। तुलसीदास नकेल नहीं डाल रहे, वे समझते हैं, जानते हैं कि मन पर नकेल नहीं डाली जा सकती। नकेल डाल दी, बिदक गया तो उठाकर फेंक देगा, पटक देगा। बिदका हुआ घोड़ा बहुत खतरनाक होता है। तो वे क्या कर रहे हैं? मन को पालतू घोड़ा बना रहे हैं, आज्ञाकारी घोड़ा, जो उनको इच्छित स्थानों पर ले जाकर सैर कराए। वे भक्ति मार्ग के पथ पर अपने इस मन रूपी घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। तो उसी कड़ी में वे क्या कह रहे हैं आगे? अजहु समझ चित्त दय सुन परमारथ, कि मेरे चित्त, मेरे मन, मैं तुझसे परमार्थ की बात कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। तो तू खुद को मुझ में लगाकर, अर्थात मन लगाकर मेरी बात सुन, जो मैं तुझसे कह रहा हूं। तेरे कल्याण की बात है, परमार्थ की बात है, सुननी चाहिए तुझे। समझ, और समझ भी ले, न केवल सुन, आज हूं समझ, आज ही समझ ले यह बात, कल पर न टाल देना। क्या समझ ले ये बात? है हित सो जग हूं जाहि ते स्वार्थ, कि संसार में जितने भी तेरे स्वार्थ हैं, जितने भी तेरे स्वार्थ, उन सभी स्वार्थों को पूरा करने वाले कौन हैं? वे ही राम जी हैं। स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सोका ते कौन वेद विद बखनाए। कहते हैं स्वार्थ जितने भी तेरे हैं, वेद बखान करते हैं। तेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, स्वार्थ माने इच्छाएं, जितनी भी तू इच्छाएं करता है, बता उन्हें कौन पूरा करता है? बता। तुलसीदास जी कहते हैं वेद इस बात का बखान कर रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी तेरी इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं, उनको राम जी ही तो पूरा कर रहे हैं, और भला कौन कर रहा है? कोई कर ही नहीं सकता। तेरी इच्छाएं ऐसी दुष्पूर हैं, कोई उन्हें पूरा नहीं कर सकता, राम कर रहे हैं। और तुझे यह बात दिखाई नहीं दे रही? क्या क्या तू नहीं मांगता? निरंतर मांगता ही रहता है, और तुझे मिलता भी रहता है। कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं। कभी समझी तूने ये बात? और यही परमार्थ की बात मैं तुझे आज समझाने जा रहा हूं कि तेरे सकल स्वार्थों की पूर्ति वे राम ही करते हैं, और तू फिर भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। देख खल अहि खेल परिहर, सो प्रभु ही पहचान है। और देख तेरा दुष्ट स्वभाव कैसा है, मन से कह रहे हैं। और मन तो इतना दुष्ट है कि तू जहरीले सांपों से खेलता है।
तब भी नहीं पहचान पाता कि मैं जिनसे खेल रहा हूं कौन जहरीले सांप, ये सारी विषय वासनाएं, इनको जहरीला सांप कहा है कि तू उनके साथ ही खेल रहा है। अभी तक नहीं पहचान पाया कि ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जहरीली चीजें हैं ये, दूर हट जा इनसे। कब पहचानेगा, कब? परिहर ही सो प्रभु ही पहचान ही, इनको त्याग दे, इन जहरीले सांपों के साथ खेलना छोड़ दे और प्रभु से अपनी पहचान कर ले। क्योंकि यदि तूने प्रभु से पहचान नहीं की तो फिर समझ ले कि ये जहरीले सांप तुझे ढस लेंगे और फिर इनका जहर उतारे ना उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो इसलिए इन जहरीले सांपों के साथ खेलना छोड़कर तू प्रभु को पहचान ले। पितु मात गुरु स्वामी अपन पो, तिय तनय सेवक सखा, प्रिय लगत जाके प्रेम सो, बिन हित हेतु तेन लखा। कह रहे हैं तुलसीदास जी, माता पिता गुरु स्वामी अपन पो यानी जो तू खुद भी है वो, तिय पत्नी तनय पुत्र, सेवक सखा नौकर चाकर मित्र, ये जितने भी लोग हैं तुलसीदास जी ने गिना दिए सारे। तेरे आसपास जितने भी लोग हैं कौन होते हैं? माता पिता, गुरुजन, पत्नी, मित्र, सेवक और खुद मनुष्य, यही तो है ना सब आसपास, जिसमें तू खुद भी है। तुलसीदास जी कहते हैं, तूने कभी ये सोचा है कि ये सब तुझे क्यों प्रिय लग रहे हैं? गुरु भी, माता पिता, मित्र, नौकर चाकर, बंधु, पत्नी, पुत्र, सब तुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और तो खुद स्वयं अपने आप को तो जितना प्यारा लगता है उसका कोई हिसाब नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं। सोच जरा, वही परमार्थ की बात मैं तुझे समझा रहा हूं मेरे मन। सोचा तूने कभी ये सब क्यों प्यारे लग रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे इस समय, साथ साथ दिमाग चल रहा होगा कि इसमें कौन सी क्या बड़ी बात है, ये हमारे प्यारे हैं, हम इन्हें प्यार करते हैं इसलिए प्यारे लगते हैं। ये तो उत्तर सही नहीं है, इसलिए प्यारे थोड़ी ना लगते हैं, तो फिर किस लिए लगते हैं? तुलसीदास जी बता रहे हैं, प्रिय लगत जाके प्रेम सो, ये राम के प्रेम के कारण ही तुमको प्यारे लगते हैं, क्योंकि इन सब में राम बस रहा है। जैसे ही राम शरीर से निकलता है, जैसे ही शिव शरीर से बाहर निकलता है, शरीर शव हो जाता है। शव से कौन प्रेम करता है? कितना ही किसी से प्रेम क्यों ना रहा हो, लेकिन जब राम उसमें से चले जाते हैं, राम के जाते ही देह शव में बदल जाते हैं, तब वह प्रिय नहीं लगती, किसी को प्रिय नहीं लगती, भयभीत करने वाली लगती है, डर लगता है उससे। क्यों? क्योंकि राम ही नहीं है उसमें अब। जब तक राम होते हैं देह में, तब तक देह बहुत प्यारी लगती है। तो इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ समझा रहे हैं कि समझ ले परमार्थ की बात, कि जिन जिन चीज़ों से तू प्रेम करता है और खुद से भी, ये समझ ले क्यों करता है, क्योंकि राम उनमें बसता है। नहीं राम बिन ठाऊं, कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता। अगर राम चला जाए तो राम है तब तक ही खैर है, वरना फिर खैर नहीं। बिन हेत हित तय नहीं लखा, और वे अहेतु की कृपा करने वाले प्रभु श्री राम, वो तुझे दिखाई नहीं देते। कितने मासूम होकर तुलसीदास जी पूछ रहे हैं। वे अकारण कृपा करने वाले, अहेतु की कृपा करने वाले, वे प्रभु राम, वे तुझे दिखाई नहीं देते। ये संसार के जहरीले सांप तुझे दिखाई देते हैं,
उन सांपों का तू आलिंगन करता है, उन्हें चाहता है, उन्हें पूजता है, उनकी कामना करता है, उनकी इच्छा करता है, उनके लिए तरसता है, तड़पता है, छटपटाता है, उनकी लालसा करता है, उनकी राह देखता है। बस राम नहीं दिखते तुझे, यही नहीं दिखते, बाकी सब दिखता है। तो वही मैं तुझे दिखाना चाह रहा हूं कि जिसमें भी तू राम को देख रहा है ना, जहां जहां भी जिन सुखों को देख रहा है, उन सब सुखों में राम ही है। इसलिए तुझे वो अच्छे लग रहे हैं। और अब भी तू नहीं पहचान रहा, अब भी नहीं प्रभु को पहचान रहा, अब तो पहचान ले। अब भी तूने अनदेखा किया हुआ है। तो मन को तुलसीदास जी कैसे कैसे उल्हाने देते हुए, उस पर व्यंग्य करते हुए, उसे शिक्षा देते हुए अनेक अनेक रीतियों से समझा रहे हैं। और हमें भी ये बात ध्यान रखनी है, ये सब वे हमारे लिए कह रहे हैं। कह अपने मन को रहे हैं, कहना तीनों सुनाना नूनू। कहा तो बेटी को जा रहा है, सुनाया लेकिन बहू के लिए जा रहा है। तो समझ लीजिए ये सब बात तुलसीदास जी ये हम सबको ही सिखावन दे रहे हैं, परमार्थ की सिखावन। जितनी जल्दी सीख ली जाए ये पहचानने की कला, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वे। उदाहरण पर उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं। अब से पहले आप सुनते ही आ रहे हैं विनय पत्रिका, कितना समझाया है। ये पूरी विनय पत्रिका ही समझाने की है, रास्ता दिखाने की है, चेताने की है। ये प्रकाश का संसार है, अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की, मृत्यु से अमृत की, असत्य से सत्य की। विनय पत्रिका तो इन सभी यात्राओं से पटी पड़ी है, बशर्ते कि हम थोड़े गुणग्राहकता से भर जाएं, हम थोड़े रिसेप्टिव हो जाएं, हम अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाएं, गुणग्राहकता को बढ़ाएं। इसीलिए तुलसीदास जी इतने जतन कर रहे हैं। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय